नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। शेरे डुगर चौधरी लाल सिंह जी, चेयरमैन डोगरा संगठन, स्वाभिमान संगठन, जो कि एक डायनेमिक पॉलिटिशियन है। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन अवर चिट चैट शो। जय डुगर, जय डोगरा। थैंक यू। जय डुगर। सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी काफी पुरानी है और एक लंबे अरसे से है। आप अपने पॉलिटिकल शुरुआती दौर के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मैं तो स्टूडेंट लाइफ से सियासत में हूँ, राजनीति में हूँ। आजकल तो स्टूडेंट और यूथ बोलते हैं क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्या सियासत है। हम वो स्टूडेंट थे कि जो हम कहते थे कि पॉलिटिक्स ने ही सरकार चलानी है। अगर अच्छे पॉलिटिशियन होंगे तो देश भी अच्छा होगा, स्टेट भी अच्छी होगी, रीजन और इलाके भी अच्छे होंगे। इसलिए पॉलिटिकल होना हर बंदे की जरूरत है, होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट को कहना कि मेरा राइट है, तो पढ़ा है नहीं तो राइट कहां से आ गया, समझ होना बड़ी जरूरी है। तो ये पॉलिटिकल कैरियर जो मेरा है, स्टार्ट फ्रॉम 10th और 11th क्लास स्टूडेंट, जब मैं छोटा सा बच्चा था। और मैंने इस सिस्टम को बड़ी नजदीक के साथ उनकी जायतियां खुद झेली हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत सी तकलीफें भी, यातना भी मैंने इस छोटी सी उम्र में देखी हैं। उस छोटी सी उम्र के एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि एक पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा और अच्छा पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। हमें बचपन में ही कई बार इन्होंने थाने, जेलें, एज ए स्टूडेंट मैंने एग्जाम भी कई बार, 12th का एग्जाम मैं सेंट्रल जेल में था। उस समय एक एजिटेशन मजदूरों की थी, उनके हक में हमने बात कर रहे थे। उससे पहले बस फेयर की बात थी जो हमने करवाया। जो उससे पहले 78 में जो जशपाल जी वहाँ अभी इनका चले गए पुंछ के, उन्होंने उस इलाके से एक एजिटेशन चली थी 78 में। एक बरियाम सिंह करके एक स्टूडेंट मारा गया था। पूरे जम्मू सूबा में एक लड़ाई लड़ी थी, तो हमने अपने अपने इलाकों में उनकी सपोर्ट की थी। मैं एज ए 11th क्लास स्टूडेंट मैं अखनूर में भी जलसे किए, खोड़ में भी किए, मेरी कोई वाकफियत नहीं थी, वहां भी जुलूस निकाले। आरएसपुरा बिशना इस बॉर्डर पे भी किए और कठुआ में भी किए, डट के किए। और उस जमाने में हमने देखा जायतियां हो रही थी, उसकी हमने उस तरीके से लड़ाई लड़ी। कहने का मकसद है, एज ए स्टूडेंट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी की, स्टूडेंट एंड यूथ फेडरेशन, उसको शॉर्ट में कहते थे SYF। और वो ऑर्गेनाइजेशन हमने हाथों से गलियों कूचों में, हमारे पास पैसे तो थे नहीं, आजकल तो बच्चों के पास पैसे होते हैं, उस समय बच्चों के पास थोड़े थोड़े पैसे होते थे, वो भी ऐसे। अब जब पैसे भी मांगते थे माँ बाप से तो कैसे पैसा देना, हमने कभी नहीं कहा रुपया देना या 10 रुपये 100 रुपया देना, पहले बोलते पैसे दो। तो क्या इसका मतलब पैसे की वैल्यू थी और पैसा बड़ा टफ था। तो उस जमाने में उस वक्त की बात हम करें तो वो सारी जो झगड़े थे स्टूडेंट लाइफ में एज ए यूथ, ये वो पार्टी हमने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की SYF। तो उसकी लिखने के लिए हमारे पास पेंट में सड़क गलियों पर लिखने के लिए पैसे तो थे नहीं, हम जंग लड़के तो थे। हमने क्या किया, मेरे घर के पास एक स्टोर है उसका PWD का, वह लुक को दी टारकोल, वो वहां से उठाई हमने सबने लड़कों ने। तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल उठाया और मिट्टी का तेल थोड़े उतने पैसे से मिट्टी का तेल ले लिया, उसमें डाल के तो घोल लगा के पेंट बनाया। पूरे कठुआ में 78 में हमने लिखा जॉइंट स्टूडेंट एंड यूथ फेडरेशन, डेयर टू फाइट एंड यू विल विन। चरनू करनू इंदिरा देसाई चोर चोर में सेरे भाई, गली गली में लिखा, वोट नहीं चोट दो, मुकाबले पे खड़े हुए। उस समय फिर उस संघर्ष में जब इलेक्शन के दौर में हमने लीडरों को क्वेश्चन किए कि आपकी वहां सरकारें हैं तो वहां बेरोजगारी भत्ता दे सकते हो, वहां दिलवाओ, हम आप पे यकीन करेंगे कि आप यहाँ हमें दोगे, इस भरोसे से आपको वोट देंगे।
वो किसी की आंध्रा में स्टार्ट थे अर्श की कि वो इधर इलेक्शन लड़ रहे थे डॉक्टर साहब करम सिंह जी महाराज, और कोई डीडी ठाकुर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उनके खिलाफ, कोई यहाँ दूसरी पार्टी से कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, सारे लोग थे, बीजेपी सारे लोग। तो हमने हर बंदे को क्वेश्चन किया और जलसे नहीं करने दिए। अल्टीमेट हमें पुलिस ने वहां से उठाया, बहुत मारा, बहुत कुटिया, राइट। और जब वो गाली निकालते थे ना मारते समय, तो फिर मैं उठ जाता था। मैंने कहा गाली मत निकाल, मार ले जितना मारना है। क्यों हमारे अंदर उस समय हम सड़कों और गलियों में नारे लगाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। हम भगत सिंह की उस सोच के साथ एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी, हमने कहा, हमारे मन में था हिंदुस्तान आजाद हुआ है अंग्रेजों से, अब इन कालों से आजाद करवाने की जरूरत है। उस समय हमारी जो सोच थी वो लिहाज से आगे बढ़े, और सरकार ने हमें बड़ा कुटिया, मारा, बहुत कुछ किया, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। और उसमें स्टूडेंट लाइफ में एक मेरे साथ एक हादसा भी हुआ। मेरी माँ की बाजू टूटी हुई थी। जो डॉक्टरों को मैंने काम सिखाया ना, वो मैंने बचपन से देखा था। बाजू टूटी हुई तो कोई आदमी किसी को नहीं कहता कि कल आपका प्लास्टर करना है तो कल अपने भूखे रहना है। ये हमें नहीं पता था उस जमाने में। तो ये भी पॉलिटिकल बात थी। मेरा बाप छोटा सा लीडर था, छोटा सा कठुआ का। तो जो लीडर थे उस जमाने के, उनको तकलीफ थी मेरे फादर से। तो देखिए डॉक्टर उनके रिश्तेदार थे, तो उसमें भी साजिश। तो मैं एक 10वीं पढ़ने वाला बच्चा, 76 की बात है, 75 की बात है। तो मैं वहाँ डॉक्टर साहब को कहा, मेरी माँ को दर्द हो रही थी। जब माँ को दर्द होती है बच्चे को दर्द होती है। तो उन्होंने कहा कि कल हम इनका वो करेंगे प्लास्टर, और इनको कहना भूखे रहना। ठीक है, हमें पता नहीं। और देखो कितना गुनाह है, ये लोग कितने क्रिमिनल लोग होते हैं। नहीं हो वो भूखे नहीं। उस समय 8:30 हॉस्पिटल लगता था और 1:30 बजे खत्म हो जाता था कठुआ के पास। ऐसे लगते थे ना हॉस्पिटल। तो कठुआ हॉस्पिटल में जब मैं 1:30 बज गया, 1:30 भी बजने लगा, कोई आया नहीं कहने। मैंने कहा तो बताओ। तो उन्होंने मुझे झाड़ मार के कहा, जाओ जाओ कल करेंगे। छोटा सा बच्चा, लेकिन सुन के वापस गया। मैं माँ को खाना शाना खिलाया। सेकंड डे दोबारा हुआ। सेकंड डे दोबारा जब मैं पास गया, खत्म होने की बारी, तो उन्होंने मेरे से अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया। तो मैं उठ के आया अपनी माँ को लेके। मैंने कहा कि कहीं और करवा लेंगे, हैं तो घर बाप को कह के जैसे ऐसे हो सकता करें, पापा से कहेंगे। तो कहीं और थे, फिर उनको कहा, वो ले गए। मैंने कहा कि अब इस डॉक्टर ने मेरी माँ को परेशानी दी, मुझे ऐसा कहा। तो खुदा उस समय मैंने छोटा सा था, 10वीं, मुझे पता नहीं था कि किसी को मारने से कानून केस बनते हैं, क्या होता है। मैंने कहा मैं इसको मार दूंगा। अपने मन में विचार किया, मैं मार ही दूंगा। मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ, इलाज केस हुआ। आपको कहने का मकसद है कि फिर मैं वहां चला गया हॉस्पिटल में, वो डाल के। मेरे आता नहीं था, मैं छोटा सा था, दाढ़ी नहीं थी, मुछ नहीं थी। जब वो बाहर आए तो मैं उनके पीछे पड़ गया। फिर दुनिया मेरे पीछे लगी, फिर दुनिया को भगाया एक है, और वो मेरे से बच गया। लेकिन फिर मेरे भी 300 साल का केस हो गया। मैंने उसको काटा नहीं हो ना। फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे पता नहीं था कि पुलिस पकड़ के ले भी गई। फिर उन्होंने भी मुझे मारा। फिर मार के मुझे, फिर मेरी जमानत ना हो, 14-15 ईयर का बच्चा। और फिर मुझे वहां पहुंचाया इन्होंने जेल में। फिर जेल से भी, जेल के जो कैदी थे, जो डॉक्टर था उसका भाई था वहां जेलर, उसने फिर वहां से कैदियों से मुझे मार चढ़ाई। फिर वहां से, आप सोचो, मुझे वो कहते थे कि पिक्चर थी काली चरण, वो कालू नाम का नाम था उसका, किसका, अमिताभ बच्चन का, छोटा सा था। उसको फंसा के तो थेर में जेल में ले गए। तो फिर वो बाद में काली चरण बना। चौधरी लाल सिंह एक छोटा सा लड़का था, फिर चौधरी लाल सिंह बना। फिर आगे आगे मैंने कहा इस सिस्टम के खिलाफ तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। जी सर। और फिर जो जितनी क्रांतिकारी, फिर मजदूरों का, चनाब टेक्सटाइल मिल में उनकी मजदूरों की मदद, गन फैक्ट्री के मजदूरों के, स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट और लेबर की यूनिटी कर ली। काले के लोग, जब मैं काले में था तो वो मेरे, उनके हक में हम जुलूस निकालते थे। कभी भी स्टूडेंट ने मजदूर के हक में जुलूस नहीं निकाला का तारीख होगी, लेकिन हमने निकाले। उनके मदद की, उनके बोनस बढ़ाए, उनकी सब कुछ किया। तो कहने का मकसद है, साइमल्टेनियसली स्टूडेंट, साइमल्टेनियसली जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट थे उनके लिए लड़े।
फिर उस जो मैं 77 में जो सरकार इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुआ तो क्वेश्चन हम कर रहे थे लीडरों को, फिर वहां से लीडर हमें उठाया गया, फिर मारा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब वो गाली निकाली तो मैं खड़ा हुआ था, गाली मार निकालना, मार ले जितना मारना है। भगत सिंह, मुझे पता था कि भगत सिंह को लिटा के बर्फ पे मारा तो वो मार खाते और देश का नाम लेके चलते। हमारे अंदर भी ये जज्बात थे कि ये वही काले लोग हैं लेकिन अंग्रेज है, आई विल फाइट, इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो लड़ते 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 सिस्टम में आगे बढ़ते, फिर हमने बस फेयर कम कराया, फिर बसें सारी मैंने डिग्री कॉलेज में अंदर पूरी कैद कर ली, पूरी कोई 200-400 बस, वो बस कम हुआ था। उसके ये एजिटेशन, ये प्रोग्राम, जलसे जुलूस चलते रहे, लाइफ बढ़ती रही, बढ़ते रहे आपकी दया से। फिर पहुंच गए, फिर कई बार जेल, कई बार ये आम हो गया कि यहाँ से उठाना पुलिस लाइन पे, पुलिस लाइन से उठाना फिर सेंट्रल जेल में जम्मू आपके अम्फला में। फिर एक बार जब मैं अंदर था तो मेरा एग्जाम था, तो मुझे रात को छोड़ा गया, आपके नाले के लिए दूं। रात को जब 10 बजे छोड़ा, मेरा पेपर रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल में होना था, मेरा सेंटर बना दिया था कि कड़ी लगा के ले जाए करेंगे। तो फिर फैसला हुआ उधर से कि नहीं, इसको छोड़ा जाए, अपने डिग्री कॉलेज में वही एग्जाम देगा कठुआ में। तो वहां से जब मैं बाहर निकला तो मेरी माँ मुझे लेने आई थी, मेरी माँ अब नहीं है, जब मुझे लेने आई थी तो हमने दोनों ने जफ्फा लगाया। तो मेरी माँ मुझे, ना मेरी माँ अनपढ़ थी, फॉर योर का इंफॉर्मेशन, लेकिन बड़े समझदार थे, शेरनी थी इसलिए शेर है। तो उसने मुझे, वहां से हम लोग दोनों, आप सुनिए 80 में कोई गाड़ियां तो आज नहीं आती कठुआ के लिए रात को, उस समय कैसे आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, 10 पे पहुंचे, सुबह एग्जाम कैसे देंगे। फिर ऐसे मन में ट्रेन का विचार आया, हम दोनों पैदल चले अम्फला, यू नो अम्फला जानते हैं ना, यहाँ जेल थी अम्फला, वो शिफ्ट हुई है वहां, उस अम्फला से निकले तो पैदल रेलवे स्टेशन चलेंगे, 3 व्हीलर चलते नहीं थे। वहां पहुंच गए तो एक ट्रेन, वैसी कोई देसी ट्रेन जो होती थी, वो रात को 4 बजे वहां कठुआ रुकी। फिर वहां से वहां कोई आपके नाले के लिए कोई 3 व्हीलर, कोई टांगा, कुछ नहीं होता था। ये तो मैं एमपी 2004 में बना, सारी ट्रेन में मेरे दिमाग में था, सारी ट्रेन मैंने वहां रखवाई। और आज तो वहां महफिल है, वो मेरे वो उस जमाने की बात थी ना। हम यहाँ पहुंचे, सुबह उठ के एग्जाम दिया है, जाके एग्जाम दिया आपकी दया से, फिर 12वीं पास हो गया। कॉलेज जब दाखिल हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, पहले मुझे इन्होंने प्लान किया कि लड़कियों को हम एडमिशन नहीं देंगे, ये प्लान था, इसको एडमिशन न दी जाए, ये खराबी करेगा। खराबी क्या करेगा कि हम सच बोलेंगे ना। तो वहां जाके कॉलेज में प्रिंसिपल साहब कहते हैं, आप सुन रहे हैं तो सुन लें आप। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप इतने स्मार्ट हो, सुंदर हो, था ही भी छोटा सा बच्चा, उसको आप देखिए, वो राजपूत थे वो। तो मुझे कहने लगे, देखो राजपूत पीछे रह गए, राजपूत ऐसे हो गए ऐसे, लेकिन मैं क्रांतिकारी आदमी हो गया था, इनकलाबी था, कास्ट कुस्ट वाला कोई दिमाग में था ही नहीं। तो मैं सुनता रहा उसकी बात कि काले को अच्छा बनाओगे, आप ऐसा करोगे। मैं कहा होगी बात है, होगी। मैंने सर काले को अच्छा भी बनाएंगे, लेकिन ये हम नहीं बनने देंगे कि यू नो बेटर। जब मैं नदियों के नाम सुनाए, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, झेलम, सतलुज, व्यास, सारी नदियों के, मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट भी था, नाम सुनाए कि ये सारी नदियों के अपने अपने नाम है, गंगा, जमुना, सबका। जब ये प्रवेश करती हैं उसमें इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, तो जमुना गंगा नहीं कह सकती कि मैं गंगा हूं, हालांकि वो पवित्र है, वहां वो दिखती नहीं। उस समय क्या दिखता है, इंडियन ओशन। जब हम ये गेट काले का इंटर करते हैं, उस समय सारे इंडियन ओशन में घुस जाते हैं, इसलिए यहाँ स्टूडेंट हैं। डोंट से दिस, आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। फिर उसने जो भी हुआ एनी हाउ, तो कहने का वहां फिर काले में टिशनी, फिर काले में जलसे जुलूस, फिर डिबेटें होनी। तो डिबेट में मैं करता था कि मैं डिबेट जीतने के लिए डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता था, मैं कुछ समझाने की बात करता था। एक बार उन्होंने कहा थी, बड़ी फैमिली खुशहाल फैमिली नहीं होती, छोटी फैमिली खुशहाल। फिर मैंने उनको एग्जाम्पलें दी कि बड़ी फैमिली, एक पंडित जी हैं हमारे मोहल्ले में, उनका कोई बच्चा नहीं है,
लेकिन उनका टपरा है, घर है, बुरा हाल है। और एक और हैं, उनके नाम पे मैं बताया कि फलाना आदमी, उसके 7 बच्चे हैं, उनकी गाड़ी है, उनके कलर के मुताबिक, जूतों के बराबर। वो एक लीडर था उसका, मैंने उस जमाने में था, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोग रहे नहीं रहे। जी तो मैंने कंपैरिजन किया कि मुझे बताइए, इसका मतलब जरूर फैमिली छोटी होने के साथ साथ है, उसके साथ काम ही नहीं, कारोबार में तो छोटी क्या करोगे। बड़ी फैमिली, एक पॉलिटिकल फैमिली, दूसरी फैमिली एक सरमाएदार फैमिली, जो बेस्ट देर एंजॉइंग। तो मैंने ऐसे उस पे ऐसे डिबेट के लिए, तो कोई डिबेट होने जी खड़े हो जाना, तो बगैर नाम के काले में शुरू कर देना। कोई भगत सिंह के दिन मनाए, वहां काले में बड़े बड़े दिन मनाए, बहुत कुछ किया। तो आपकी दया से काले में भी जिंदगी का अच्छी बसर की, बारे भी खाते, अंदर भी गए, छोटे भी। और उसके बाद फिर बाहर लोगों के साथ कांटेक्ट थे, फिर हम छुपना छुपाना केवल ब्रंट निकलने, तो कि पूरी आज जो सारे इलाके घूमना, प्लीज ये वो, तो ले जी लेके हमने उस स्ट्रगल जो थी हमारे अंदर, एक आग, हम एक आग लेके चले कि ये चीज हमें चेंज करनी चाहिए, ये लोग नहीं जी रहने चाहिए। जो लोग मजहब, जात, बिरादरी और इस इन चीजों पे लेके लोगों को बांट के और अपनी पोस्टर्स पे बैठना चाहते हैं, दिस इज नॉट गुड। फिर मैंने एक एजिटेशन आफ्टर कॉलेज, उसकी रंजीत सागर डैम की लड़ी, और उस रंजीत जी सागर डैम में मैंने लोगों को 1200 रुपया कनाल रेट दिया जा रहा था। तो कश्मीर उड़ी जी में 37,000 रुपया उसमें दिया हुआ था। तो मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, ये नहीं हो सकता। तो गोलियां भी चली, लखनपुर में कोई 5-10 घंटे जाम भी रहा, बड़ा कुछ हुआ। तो बड़ी लंबी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने उनको 18,400 रुपये कनाल, 1200 से बढ़ा के 18,400 रुपये कनाल दिलवाया। तो लोगों में एक मैसेज गया, सारे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज गया, बढ़िया मैसेज गया। तो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप जहां इलेक्शन लड़ोगे। अगर उस समय गवर्नर रूल चल रहा था, अगर इलेक्शन हुआ 96 में, तो इलेक्शन क्लोज हुए थे 87 से, 87 के बीच में कई बार अनाउंस हुए, कई बार मैंने लोगों का, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं तो कठुआ का हूं, मैं क्यों लड़ूंगा बसोली, ये आपके नाले में दे दूं। तो बसोली के लोगों ने जबरदस्ती, फिर मैं कांग्रेस तिवारी बनी, तो उसमें मैं स्टेट प्रेसिडेंट बना यूथ का, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना, फिर हमने मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ाए, उसमें बुरी तरह हार हुई हमारी, जिनको हमने खड़ा किया। उसके बाद मैं एमएलए जब इलेक्शन लड़ा उधर, तो मैं पहला हिंदुस्तान में कांग्रेस तिवारी का फूल अर्पित करती महिला, उसको वोट दो ऐसा निशान था। पहले कैसे समझाएं, फूल समझाएं तो बीजेपी चली जाती है, जब आदमी बोलता है तो वहां तक नाम चला, बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने जेब में डाले हुए थे, बैग में, एक एक आदमी, एक एक औरत के हाथ में दिया, पूरे पहाड़ों में चला। आप सोच ही नहीं सकते आज उन इलाकों की इतनी जो दुर्दशा थी, आज देखेंगे वहां जाके, उसकी भी लोग, मैं बात करता हूँ पहले यहाँ क्या था। तो कहने का मकसद जी है, वो इलेक्शन जीत के बन के 96 में एमएलए। तो जब एमएलए जी बन के वहां पहुंचे, मैंने कहा मैंने ओथ लेनी है डोगरी में। उस समय डोगरी नहीं थी, 8 शेड्यूल जी में नहीं थी। उन्होंने कहा कि 8 शेड्यूल में नहीं है, तो फिर वो उर्दू में दिलवा रहे थे जबरदस्ती। जैसे आपने देखा था कि एक एमएलए भूल गया था लेते लेते, एक और कोई राजा महाराजा थे वो भी भूल गए थे, क्योंकि उनके आगे उर्दू रख देते थे। तो वो बोलता जी था तो वो उसी बोलते रहते थे, उसमें पढ़ने को था नहीं। जब मैं गया ऊपर, मैंने कहा व्हाट इज, अगर हम उर्दू नहीं जानते तो हिंदी क्यों नहीं रखी आपने। तो 5 मिनट के जी लिए उनके पास था ही नहीं उस समय हिंदी का, इंग्लिश थी, उर्दू जी था। दिस वाज द पोजीशन। फिर उन्होंने ढूंढ के ला के 5 मिनट सस्पेंड की, तो लाया, फिर दोबारा वो ओथ शुरू हुई। तो जब 8 शेड्यूल में शामिल हुई, तो मैं पहला मेंबर पार्लियामेंट हूं जिसने डोगरा पगड़ी, पट्टू का कोट, चूड़ीदार पजामा तो मैं पहले पहनता हूँ, जूता मेरा वैसे अब जी यूनो बेटर थी। तो मैंने पहली 2004 में पहला एमपी, और लास्ट का एमपी भी मैं हूं। जब मैं वापस आया, मेरे ना मेरे पहले किसी ने ली, ना मेरे बाद में अंग्रेज पैदा हो गए। है जी, बड़े अंग्रेज, जी वेरी अंग्रेज, दे जी डोंट नो कि हमारी जब ये होते हैं ना फंक्शन, जैसे शादी, जी विवाह, ओथ, दिस दैट, उसमें अपने कल्चर, अपने देश, अपने मुल्क को बनाना होता है। जब हम बाहर जी जाएं तो बिल्कुल हिंदुस्तान को करना होता है,
जब हिंदुस्तान के ऐवान में पार्लियामेंट में जाएं तो अपने अपने इलाके से लोग अपनी अपनी भाषाओं में, कोई तमिल, कोई दूसरा, कोई तीसरा। तो हमारे वाले लोगों ने ना मेरे से पहले ली हुई थी, ना मेरे में बाद ली, और इधर आके भी जब मैं फिर मिनिस्टर आया वापस, पहली बार जब मिनिस्टर बना, यू नो बेटर कि वो जो डॉक्टर वाली वो बात क्या सोचते हो, मैंने किसी माँ को तकलीफ नहीं होने दी कि मेरी माँ इतना किसको कोई पट्टी, कोई धोखा करेगा उसके साथ कि भाई साहब आप कल फाके रहोगे, और करवाना क्या है प्लास्टर। फिर मेरे फादर को प्रोस्टेट हुआ, मेरे फादर को प्रोस्टेट हुआ था, मैं अटेंडेंट था, मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, जहाँ यूं ही डॉक्टर सुबह आते हैं तो आते ही वो सफाई कर्मचारी लोग हमारे जो अजीज हैं, आते लोगों को कहते बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, और धक्के हम भी बाहर निकल जाते। मुझे लगा यार बड़ी बदतमीजी है यार, है। फिर हम दूर से देखते थे कि हमारे बाप को, हमारे नाना को, हमारे उस आदमी को कैसे कैसे देखा जा रहा है, तो वो सारे झुंड आता, गप्पे मारते, ऐसे लगाते लगाते चले जाते। फिर कोई पूछे किसको, कोई दिखाने को राजी नहीं है जी। ये बात दिमाग में आई, एक तो अटेंडेंट की इज्जत, पेशेंट की इज्जत और बराबर रिस्पेक्ट, और फिर कोई की पहचान ही नहीं है कि किसी में लिबास ही नहीं है, कैसे आदमी जज करेगा हु इज द डॉक्टर, हु इज द अटेंडेंट, हु इज द पैरामेडिक, हु इज द सफाई कर्मचारी, कैसे डिविजनाइज, कैसे इनको फर्क किया जाएगा। हमने कहा नेम प्लेट और कपड़े आपको पता लगवाए और इलाज भी करवाया, और हमने किसी डॉक्टर के साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की, लेकिन उनको कहा कि लोगों के साथ आप कुछ भी करोगे, ज्यादती करोगे, तो ये बंदा छोड़ने वाला नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। लोगों को कहा कि मैं मिनिस्टर नहीं हूं, यू ऑल आर द मिनिस्टर। ये बात याद रख लेना। आज मैं अपने आप को पावरफुल बंदा मानता हूँ, क्यों? मैं पावर में नहीं हूँ। जब मैं पावर में होता हूँ उस समय सबसे कमजोर आदमी समझता हूँ, क्यों? मैंने पावर लोगों को दी होती है। आज मेरे पास पावर वो कागजी पत्री नहीं है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बंदा मानता हूँ। आज मैं कपड़े भी अच्छे पहनूंगा। सर यही तो रीजन है कि आपको हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग याद करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सुधार के लिए। तो देखिए, आपको बताऊं, हमारे सारे पॉलिटिशियनों का फर्ज क्या है जी। ये व्यापारी काम नहीं है। यहाँ कोई आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या जरूरत। मैं भी एक क्लास कंट्रैक्टर था बिफोर 96, फिर मैं ठेकेदारी की अपना गुजारे के लिए। मैं डी क्लास कार भी खुद बनाया अपना, मुझे आज भी उसका नंबर याद है, 20DSEK 8283। ये बना था 82-83 में जब मैं ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद A क्लास तक पहुंचा, बड़े पैसे कमाए मैंने ठेकेदारी में, बड़ा काम किया। उसके बाद 7 साल इटरी करता था, गुजारा करना है। शादी कर ली थी मैं पहले शादी कर ली है। तो कहने का मकसद है कि वो सारी चीजें जो हमने खुद मुसीबत, देखो ये लोग जो गोल्डन स्पून, ना तजर्बाकार, अचानक एक्सीडेंटल लीडर, ये लोगों का क्या भला करेंगे यार। इसलिए मैं अपने साथ जो टीम खड़ी करता हूं, सबको मैं 1 महीने में एक मीटिंग जहां कठुआ कोठी में करता, लगातार करता है। वो मैंने एक टीम बनाई कि आप लोग एक अच्छे लीडर बन के बाहर आओ। लोगों में एक सोच है कि क्या पॉलिटिक्स है यार, गंदा है सियासत। सियासत गंदी नहीं है, वो बंदा गंदा है। सियासत तो रास्ता दिखाती है। आज पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी ना, तो आपको पता नहीं डिक्टेटरशिप हाल क्या करेगी। आप जब ये मजहबी लड़ाइयां आज खो जाए ना, तो आप पे बत्ती गुल हो जाएगी रात को, बत्ती चली गई, सिस्टम खत्म हो गया। एक डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत हम लोग इस समय सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश, अभी आईने हिंद की जो ब्रेकेज किया इसको स्टेट को, तो कोई भी असेंबली का किसी से डिस्कशन नहीं, कोई विचार नहीं, लोगों को पूछा नहीं। हम लोग जो सारे लोग हैं, जितने जम्मू के लोग हैं, अगर कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, भाई किसकी पसंद थी स्टेट, तो हमें बताना चाहिए। जब डिमांड ऑफ पीपल नहीं है, डिमांड ये जरूर थी कि हमें जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को, कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों के चुंगल से बचाया जाए, जो हमारी नौकरियां खाते हैं, खलवाते हैं, जो हमारे रोजगार को छीनते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे रिक्रूटमेंट पुलिस की हो, 90% इन्होंने आर्मड पुलिस में भागे अपने बच्चे रखे।
85% इन्होंने सेक्टर में अपने बंदे रखे। और डेवलपमेंट के लिहाज से हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इवन के टूरिज्म हो, आपकी कोई डेवलपमेंट हो, आपकी किसी किस्म की तरक्की हो, पानी हो, बिजली हो, आपको हर जगह लताड़ा गया। तो लोगों में एक ईर्ष्या थी, जलन थी, कि इसलिए लोगों ने इनको वोट दिए, वे ये ठीक करेंगे। इन्होंने फिर हमें उनके साथ टोचन कर दिया, जोड़ दिया। जबकि मैंने 2004 में कहा था कि जम्मू कश्मीर का हल है, ये तीनों को डिवाइड हो जाना चाहिए। लद्दाख ने खुद झूठी मांगी, हमने नहीं मांगी। हमने कहा था हमें स्टेट दीजिए। ये मैंने 2004 की पार्लियामेंट की स्पीच अब निकाल लेना, उसमें मैंने कहा हुआ है। क्योंकि मैं पहले से विजन रखता हूं, मुझे सोच है कि जम्मू हमारा भाईचारा ब्रेक हो रहा है, लगातार ब्रेक किया जा रहा है। उस बचाने के लिए हमें जम्मू की स्टेट, कश्मीर की इंटरफेरेंस जहां नहीं चाहिए। मतलब वहां इन्फेक्शन है, जहां इन्फेक्शन है वहां डिजीज है, और डिजीज इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए जम्मू स्टेट एक बननी चाहिए। कश्मीर आपको कैसे टैकल करना है, कश्मीर के भाइयों को आप खुद सुनिए उनकी क्या दिक्कत है। जब कश्मीर में 8%, 9%, 7%, 3%, 4% वोट पड़ते हैं, तो आप बात किससे करते हो? 2% वालों को, 3% वालों से। आप तो उनसे तो बात ही नहीं करते जो वोट नहीं डाल रहे। जो ज्यादा मजाकी, जब आप नोटा कहते हो तो व्हाट इज द मीन ऑफ नोटा, तो वो नोटे में भी नहीं आते, वो आते नहीं। तो आपने कश्मीर के लोगों से बात करिए। जम्मू वाले आपको 70%, 80%, 90% वोट डालते हैं। आप पूरे देश के साथ जुड़े रहते हैं, आप इनको ये सजा दोगे कि वोट डालने की है? और परसेंटेज जम्मू कश्मीर की जब दिखाते हो, वो परसेंटेज जम्मू की है, जम्मू सूबा की है। आप वो परसेंटेज उनसे नहीं पूछते, उनकी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उनसे सेटल करो। अगर हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कि हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, हमारे हिस्से को सेव करिए। हमने आपको इसलिए वोट दिए, आपने स्टेट तोड़ के फिर उनके साथ जोड़ा और लद्दाख को आपने अलग कर दिया। लद्दाख की मैडम यूटी उनकी डिमांड थी। लद्दाख ने अपना पीआरसी रिस्टोर करा लिया। लद्दाख ने अपनी नौकरी कोई बाहर वाला नहीं ले पाएगा। लद्दाख ने कहा कि हमारी जमीन बाहर वाला नहीं ले पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारी स्टेट बनाओ जिनके पास 4 सीट्स हैं। आप बताइए, जम्मू की 65 लाख आबादी ये डिमांड करती है कब से कि हमें भाई साहब हमारी स्टेट बनाइए, अलग स्टेट बनाइए, अलग राज्य बनाइए, अलग राज्य बनाइए, ताकि हम लोग। और ये कहते हैं कि शायद कश्मीर हमसे चला जाएगा। तो लद्दाख जाने से कश्मीर नहीं गया, जम्मू जाने से कश्मीर जाएगा क्या? सर, 370 और 35A के जाने के बाद आप जेकेयूटी की स्थिति को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बहुत बुरी कंडीशन है। There's a bad condition of स्पेशली जम्मू, जिसको उम्मीद थी। अब मैं 700 बच्चा अभी लगा मैडम इसका डाकिया, तो डाक देनी है। मेरा गांव एग्जाम्पल, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है हटली से जाएगा त्रिडवा, 2 किलोमीटर डाक देने के लिए। कहाँ का लगा? हरियाणा का बंदा लगा। बसोली में चला गया, वो लोग कह रहे हैं कहाँ का लगा? राजस्थान का लगा। तो कहने का मकसद है, जब ये बंदे जो बाहर के लगे, कंपनियों में बाहर के लग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज करने की बात कर रहे हैं, सारे बंदे आउटसाइडर लाए जा रहे हैं। मुझे बताओ, सरकारी नौकरियां आपने बंद करके रखी हैं। जीएडी ने वो ऐसा मैं क्या बदतमीजी की है उन बच्चों के साथ, इतनी जायती की है। आप नोट करिए, उन बच्चों की जो एग्जाम दे चुके थे, रिजल्ट निकालने थे इन्होंने, और इन्होंने 2019 के सारे विड्रॉ कर दिए। उससे क्या हुआ? पोस्टपोन कर दिए। उससे क्या किया? उससे क्या हुआ? वो इन्होंने विड्रॉ ही कर ली। वो असली में क्या है उसमें क्या होना है कि अब ये चाहते हैं, प्लीज अब ये चाहते हैं कि वो इंटरव्यू होंगे, एग्जाम्पल अगर होंगे 20,000, ये 15,000 आउटसाइडर उसमें लगाएंगे। उसको एडजस्ट करने का मसला है। जम्मू वालों को तो मार के छोड़ेंगे। वो देखिए कि जब आदमी का, फौजी का, पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का जब भी इंटरव्यू होता है, लास्ट उसका एग्जाम होता है मेडिकल एग्जाम के बाद उसको भेजा जाता है। आपके मेडिकल के एग्जाम हो गए बीएसएफ में, आपने उस मेडिकल के एग्जाम के उसके फिर मेंबर पार्लियामेंट कंसर्निंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको 2,000 नौकरी और देंगे। 2700 उनके पास थी, और उनको उन्होंने लताड़ दिया, लाठियां भी चला दी। और इन्होंने नौकरी जब वोट लेने थे उनसे, वो थे पीएचई वाले,
योर डेली विजल, उन बच्चों के साथ इन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप वोट फलाने दिन मिलना। मुझे उसका प्रेसिडेंट बता रहा था। सर, अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनालिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।